नमस्कार, मैं सागर चौधरी और आज बात राजस्थान की राजनीति की। राजस्थान की राजनीति में सबको पता है कि पिछले 4 साल से राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान लगातार जारी थी। लेकिन एक बार फिर यह तब निकलकर सामने आई जब वीरांगनाएं अपनी मांगों को लेकर राजस्थान में और राजस्थान के जयपुर में प्रदर्शन कर रही थी। राजस्थान में वीरांगनाएं जब प्रदर्शन कर रही थी तो सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर आमने सामने हो गए। अब आसार कम ही नजर आ रहे हैं कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है और नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, इसको लेकर अब धीरे धीरे जो कयास लगाए जा रहे थे कि नेतृत्व परिवर्तन अब अगले चुनाव में ही होने की उम्मीद है। इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में अब मुश्किल लग रहा है कि राजस्थान में आला कमान किसी तरीके का भी निर्णय ले या फेरबदल करे, क्योंकि ऐसे समय में अब मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस के लिए। अब बात करते हैं वीरांगनाओं की। वीरांगनाएं 3 वीरांगनाएं पुलवामा हमले के अटैक में जो शहीद हुए थे उनकी वीरांगनाएं हेमराज मीणा, रोहितास लांबा और जीतराम गुर्जर। तीनों वीरांगनाएं राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहुंची, शहीद स्मारक पर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगी। उनका साथ दिया किरोड़ीलाल मीणा ने। किरोड़ीलाल मीणा उनके साथ डटे रहे और उनकी मांगे जो थी वो मनवाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने और उनकी मांगों को मानने के लिए लगातार दबाव बनाते रहे। वीरांगनाओं की मांगे थी कि एक सड़क बन जाए, 4 दीवारी बन जाए और एक मूर्ति लग जाए और उनके देवर को नौकरी मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी शहीदों को जो पैकेज दिए हैं, उन्हीं के बदौलत आज राजस्थान में शहीदों को जो पैकेज मिल रहे हैं, उनकी तर्ज पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब किसी भी प्रकार से देवर को या परिवार के अलावा अन्य किसी को नौकरी देना उन शहीदों के साथ अपमान होगा। शहीद के परिवार को भले ही हम नौकरी देंगे, शहीद के परिवार को पैकेज देंगे, वो सब कुछ सुविधाएं देंगे जो पैकेज हमने राजस्थान में डिसाइड किया है। और इसी को लेकर खींचतान जारी। वीरांगनाएं प्रदर्शन शहीद स्मारक पर करती रही और मौका था सचिन पायलट के घर पत्रकारों के साथ लंच का। ऐसे समय में तीनों वीरांगनाएं वहां से शहीद स्मारक से सचिन पायलट के आवास पर पहुंची, जहां पर सभी पत्रकार मौजूद थे। उनके बीच सचिन पायलट ने उन सबको बातें सुनी, सचिन पायलट के साथ पहुंची और सचिन पायलट ने उनको खाना भी खिलाया, क्योंकि ऐसे में पत्रकारों का लंच जारी था और उस समय पर किरोड़ीलाल मीणा भी बाहर बैठे बैठे बयान दे रहे थे। उनका कहना था कि सचिन पायलट का डायरेक्ट संबंध जो है वो गांधी परिवार से है, मुलाकात होती है तो क्या वो हमें गांधी परिवार से मिलवा पाएंगे। खबरें यह भी थी कि एक दिन पहले दिव्या मदेरणा तीनों वीरांगनाओं को लेकर दिल्ली पहुंची थी गांधी परिवार से मिलाने के लिए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से, लेकिन वहां पर मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद वो यहां जयपुर पहुंचे और जयपुर पहुंचकर सचिन पायलट से उम्मीद लगाई कि अब वो गांधी परिवार से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से उनको मिलवाए। लेकिन पायलट ने समझा बुझाकर उनको कहा कि सरकार के पास में मांग रखूंगा आपकी, और सचिन पायलट ने किया भी वैसा ही। दूसरे दिन ही मांग जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कर डाली। अब यहां से शुरुआत होती है एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो खींचतान थी वो खींचने की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बार ट्वीट करके पहले ही कह चुके थे कि जो पैकेज दिया है वो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ है पूरे भारत में, और इस पैकेज के अलावा देवर को नौकरी देना कहीं पर भी उचित नहीं है। लेकिन सचिन पायलट का बयान दूसरे दिन सामने आया कि ऐसे में समझा बुझाकर बिठाकर जो भी मांगे हैं वो माननी चाहिए, जो मानने वाली है वो माननी चाहिए, नहीं तो वीरांगनाओं को समझाना चाहिए। ऐसे में खींचतान लगातार जारी और ऐसे समय पर सचिन पायलट का एक और बड़ा बयान कि अब जब उनसे पूछा गया कि क्या राजस्थान में फेरबदल होगा तो उन्होंने साफ कहा कि अब नीली छतरी वाले ऊपर वाले के ऊपर निर्णय है। सचिन पायलट समर्थक भी अब धीरे धीरे ठंडे होते नजर आ रहे हैं, वो भी बयानबाजी कम कर रहे हैं, क्योंकि अब सबकी निगाहें टिकी है विधानसभा चुनाव पर, जहां पर उनको टिकट की अब चिंता होने लगी है। टिकट किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा ये भी बात करेंगे।
अशोक गहलोत ने लगातार ट्वीट करके बता दिया कि किस तरीके से राजस्थान की वीरांगनाओं को जो पैकेज दिए हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं और उसके अलावा देवर को नौकरी देना कतई ठीक नहीं है। वीरांगनाएं लगातार सचिन पायलट के घर के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही थी और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने की मांग कर रही थी, लेकिन वीरांगनाओं को नहीं मिलने दिया। या कहें कि कुछ ही दूरी पर बैठे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास वो जब मिलना चाह रही थी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई इनिशिएटिव मिलने का नहीं दिखाया, जबकि उनकी मांग थी कि वो उनसे मिलना चाहती है। मांगे माने या नहीं माने वो बात की बात है। इस बीच किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर, बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम था, तो लेकर राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर दिया। आगे वीरांगनाएं थी और पीछे किरोड़ीलाल मीणा। वीरांगनाओं का वो दृश्य भी आपने देखा होगा जब मुंह में घास यानी कि दूध दबाकर वो गुहार लगा रही थी। किरोड़ीलाल मीणा का कहना था कि राजस्थान में ऐसी कहावत है कि जब भी कोई मुंह में दूध दबाकर मांग करता है तो वहां का जो मुखिया होता है वो उनकी सुनता है। अब इस बीच लगातार पुलिस को भी लगा कि अब सुरक्षा खतरे में है, सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। धीरे धीरे पुलिस ने समझाइश भी की। इसके एक दिन पहले कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला राउत भी पहुंचे वीरांगनाओं के पास। उन्होंने कहा कि जो हमने कह दिया वो सरकार का फैसला है, हम बोल रहे हैं इसका मतलब सरकार बोल रही है। लेकिन दूसरे दिन प्रताप सिंह खाचरियावास के कहने के बाद शाम को एक ट्वीट मुख्यमंत्री का आ गया कि ऐसा देवर को नौकरी नहीं देंगे। शाम को आनंद श्रीवास्तव, कमिश्नर ऑफ पुलिस भी समझाने पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। दूसरे दिन रात को 3 बजे वीरांगनाओं को अचानक पुलिस के द्वारा उठा लिया गया और उनको अपने अपने घर पर ले जाया गया। इस बीच सभी वीरांगनाओं ने यह भी आरोप लगाया कि हमें जबरदस्ती उठाया गया और पूरी रात घुमाया गया और हमें यहां पर लाकर बैठा दिया गया और अब नजरबंद हमारे घर में कर दिया गया है। कहीं पर जाते हैं सामान लेने तो वहां पर भी हमारी नहीं सुनवाई होती है, वहां पर भी पुलिस हमारे पीछे पीछे लगी रहती है। इस बीच विधानसभा के अंदर एक बड़ा बयान आता है मंत्री शांति धारीवाल की तरफ से। धारीवाल ने यहां तक आरोप लगा दिए कि उनकी तो उनके देवरू से शादी हो चुकी है, तो ऐसे में उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। और इसको लेकर फिर वीरांगनाएं फिर एक बार गर्म और एक बार सियासत भी गर्म हो गई। किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगा दिए किसी बहुत बड़े तरीके से। किरोड़ीलाल मीणा का इलाज दूसरी तरफ जब रात को 3 बजे उठाया गया था सभी वीरांगनाओं को, तो वहां से किरोड़ीलाल मीणा को घर छोड़ दिया गया, तो वो सुबह वापस अपने कार्यकर्ताओं और के पास जा रहे थे, जहां पर किरोड़ीलाल मीणा को एक बार फिर रोक लिया गया और वहां पर खींचतान में उनको चोटें आई, जिसके बाद एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अब इलाज चलने के दौरान भी किरोड़ीलाल मीणा सरकार के ऊपर बरसते रहे। किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में दूसरे दिन राजस्थान में भाजपा ने बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया, जो कि सड़कों पर आप लोगों ने देखा। इसके बाद शांति धारीवाल के बयान के बाद एक बार फिर माहौल गर्म हो गया। वीरांगनाओं को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हमारे चरित्र के ऊपर अंगुली उठाई गई है मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा। और इस बीच सभी जो कांग्रेस के भी कई मंत्री विधायक थे, चाहे राजेंद्र गुड्डा हो, चाहे वेद प्रकाश सोलंकी हो, चाहे अन्य कई नेता थे, दिव्या मदेरणा लगातार आवाज उठाती रही कि वीरांगनाओं की सुननी चाहिए और वीरांगनाओं को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे समय में अब आज की बात करें तो दिव्या मदेरणा ने राजस्थान विधानसभा में बड़ा भाषण दिया है। उन्होंने साफ साफ मंत्री शांति धारीवाल के ऊपर आरोप लगाया है कि मर्दों के प्रदेश में वीरांगनाओं की आवाज उठाना गलत है, तो मैं आवाज उठाऊंगी और मैं सरकार से मुंह में दूध दबाकर न्याय की गुहार करूंगी और किसी में हिम्मत हो तो मेरे को उठाकर दिखाना। इसके बाद एक बार फिर सियासत में पारा गर्म हो गया है। अब दोनों में होड़ लगी है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि देवरों को नौकरी देना उचित नहीं है, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के विधायक और सचिन पायलट गुट के विधायक ये कह रहे हैं कि उनकी मांगे माननी चाहिए, जो मानने लायक है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिलना चाहिए। ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा अब दिल्ली जा चुके हैं। अब इस पर क्या रणनीति होगी, क्योंकि अब ये इसके बीच वीरांगनाओं के साथ ही राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। विधानसभा में इसमें तीखी बहस भी हुई, तीखी बातचीत भी हुई और बाहर रामलाल शर्मा और सब लोगों ने, भाजपा के जितने भी विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना यह है कि यदि 3 विधवाओं को, 3 वीरांगनाओं को, 3 शहीदों की वीरांगनाओं को यदि नौकरी देवरों को नौकरी दे दी जाती है तो यह परिपाटी गलत हो जाएगी और जो पहले से जितने भी शहीद हैं
उनके यहां से भी ये मांग उठने लग जाएगी। लेकिन इस बीच अब देखना यह होगा कि क्या वो वीरांगनाएं, क्योंकि आज भी वीरांगनाओं ने यह कहा, आज भी कहा, इससे पहले भी कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी मां के बेटे हैं तो हमारे सामने आए। इस तरीके की बातें उन्होंने की। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि आपको पैकेज दिया है तो हम 4 से 5 करोड़ रुपए उनको देंगे, वो हमारे शहीद पतियों को वापस लौटा दे। मंजू जाट, जो कि रोहितास लांबा के शहीद रोहितास लांबा जी की पत्नी है, उन्होंने यह कहा कि मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और शांति धारीवाल के बेटे को सड़क पर लाएंगे तो मैं गाड़ी चलाकर उनका सिर फोड़ दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि कितना स्तर गिर चुका है बातों का भी, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे शहीद की वीरांगनाओं की तरफ से हो, क्योंकि इस तरीके की भाषा या तो वो दुखी है या फिर वो फ्रस्ट्रेट है कि इस तरीके की भाषा का उपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उनका यह भी अपमान नहीं है क्या? क्योंकि जिस तरीके से अब जिस बयानबाजी सामने आ रही है वो ठीक नहीं है। प्रदर्शन किया जा सकता है, मांग की जा सकती है, लेकिन एक हद में रहकर निश्चित तौर पर, क्योंकि पूरा राजस्थान भी उनके साथ था। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास कुछ वीरांगनाएं आई, राजस्थान के अलग अलग कोनों से। कहा जा रहा है कि वो प्रायोजित थी, लेकिन फिर भी वो वीरांगनाएं थी और वीरांगनाएं यहां पर आई। उन्होंने कहा ये मांगे जो है वो गलत है और ये मांगे नहीं माननी चाहिए। हमें हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए भविष्य सुरक्षित करना है और वो बच्चों को ही नौकरियां मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार वीरांगनाओं के सामने वीरांगनाओं को खड़ा कर दिया गया। राजनीति में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। वीरांगनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगा रही है तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये उनकी मांग वाजिब नहीं है। शांति धारीवाल और दिव्या मदेरणा आमने सामने हो गए हैं। दिव्या मदेरणा ने बड़ी चेतावनी दी है कि अब वो बड़ा प्रदर्शन करेगी और वीरांगनाओं को न्याय दिलाएगी। शांति धारीवाल ने जिस तरीके के लहजे में ये सब कुछ कहा विधानसभा में, क्योंकि वो पहले भी इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं, पहले भी उन्होंने कहा था कि ये मर्दों का प्रदेश है, रेप होते रहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ आज दिव्या मदेरणा ने कहा है कि मैं मुंह में घास दबाकर, दूध दबाकर प्रार्थना करूंगी और शांति धारीवाल के ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मर्दों के प्रदेश में वीरांगनाओं की आवाज उठाना गलत है तो मैं आवाज उठाऊंगी। तमाम परिदृश्य में अब देखना यह है कि क्या दिसंबर में होने वाले चुनाव में कांग्रेस जो है वो किस तरीके का प्रदर्शन कर पाती है, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं वो निश्चित ही अच्छे नहीं है राजस्थान के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने है, लेकिन कहा जा रहा है और देखा भी ये गया है कि राजस्थान में यदि माने तो कांग्रेस का दूसरा नाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा का दूसरा नाम वसुंधरा राजे एक दूसरे के साथ देते रहते हैं। तो अब क्या राजस्थान के इस परिदृश्य में वीरांगनाओं ने जिस तरीके की आवाज उठाई है वो उस पर क्या होगा? और उसके बाद अब लगातार ये बयानबाजी और ये माहौल गर्माता जा रहा है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे उद्घाटन करने। वहां पर एबीवीपी के छात्रों ने काले झंडे दिखाए। काले झंडों के मामले में एबीवीपी के छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां पर आज बाहर थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया उनकी रिहाई के लिए। दिन प्रतिदिन माहौल गर्माता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहे हैं इस तरीके के धरने प्रदर्शन भी होंगे और इस तरीके की आवाजें भी उठेगी, लेकिन माहौल खराब नहीं होना चाहिए, ये अपील सभी से लोग कर रहे हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ खबरों के साथ जो राजस्थान के परिदृश्य में आप तक पहुंचना जरूरी है। हमारा चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। हम आपके आवाज इसी तरीके से उठाते रहेंगे। कोई भी बड़ा मुद्दा हो जिस पर आप चाहते हैं कि आपके लिए खबर लेकर आए, अंदरूनी खबर लेकर आए, तो हमारे को जरूर बताइए। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।